तो आज की इस वीडियो में तुम लोगों के साथ अपना विंटर स्टडी रूटीन शेयर करने वाला हूं और मैं कैसे बैकलॉग्स के साथ साथ डेली रिवीजन्स को कैसे मैनेज करता हूं और मैं अपने स्टडी सेशंस को कब सुबह से स्टार्ट करता हूं एंड कब मैं दोपहर के 1 या 2 बजे से स्टार्ट करता हूं। मैं तुम्हें अपना बताता हूँ डेली स्टडी रूटीन इन विंटर्स। बेसिकली मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ। 5 बजे उठने के बाद चला जाता हूँ जिम के लिए, क्योंकि जिम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जिम से हम फिजिकली स्ट्रॉन्ग तो होते ही हैं बट मेंटली भी हम बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं कि अगर तुम जिम नहीं जा सकते हो मेडिटेशन वगैरह कर सकते हो। फिर जिम से आने के बाद मैं करता हूँ ब्रेकफास्ट एंड फिर देन स्टडी सेशन स्टार्ट हो जाते मेरे 8 बजे से। 8 बजे के बाद मैं क्या पढ़ता हूँ क्या नहीं पढ़ता हूँ वो सब तो तुम ब्लॉग में देख ही लेते हो। और सबसे पहले एज यूजुअल मैं अपनी टू डू लिस्ट बनाता ही हूँ। फिर टू डू लिस्ट बन जाती है। जो अपने लेक्चर्स होता है मैं लेक्चर्स को ट्राई करता हूँ कि जल्द से जल्द कंप्लीट करूँ और मैं एक दिन में 3 लेक्चर्स ले लेता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 4 कर सकता हूँ। तो इतने ही लेक्चर्स मैं लेता हूँ 3 से 4, क्योंकि मुझे रिवीजन भी करना पड़ता है। तो इसीलिए तुम मेरे पहले के ब्लॉग्स देखोगे तो मैं सिर्फ उसमें लाइव क्लासेस लेता था। पहले सिर्फ 2 क्लासेस होती थी एंड कुछ दिन बाद फिर 3 हो गई थी। तो मैं उनको लेने के बाद फिर डीबीपी सॉल्व करता था। बस मेरा यही रूटीन होता था। फिर मैंने सोचा कि लेक्चर भी लूँगा मैं और रिवीजन भी करूँगा। तो मेरे लेक्चर्स शाम तक ख़त्म हो जाते हैं ऑलमोस्ट 3 या 2-3 बजे तक मैं लेक्चर्स अपने कंप्लीट कर लेता हूँ। एंड फिर इसके बाद फिर मैं जाता हूँ खाना खाने के लिए, थोड़ा रेस्ट करता हूँ। इसके बाद फिर मैं स्टार्ट करता हूँ अपना रिवीजन पार्ट। वो कभी 6 बजे से या कभी 7 बजे से या 5 बजे से कभी भी स्टार्ट हो जाता है। और मैं ये सोचता हूँ कि डेली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों को रिवाइज़ करूँ, बट ये थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैं कभी कभी करता हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ, तो 2-2 करके मैंने ट्राई करता हूँ रिवाइज़ करने की। क्योंकि फिर मैं ऐसा नहीं करता कि एक दिन में पूरा चैप्टर रिवाइज़ कर लेता हूँ, क्योंकि चैप्टर की लेंथ भी बहुत बड़ी होती है। तो इस वजह से मैं सोचता हूँ कि शुरुआत के 1 या 2 लेक्चर कंप्लीट रिवाइज़ कर लूँ एंड फिर इसके बाद फिर मैं 3rd-4th रिवाइज़ कर लूँगा। और इसकी जो डीपीपी वगैरह मिलती है तो डीपीपी सॉल्व कर लेता हूँ। अगर पहले से मेरी डीपीपी सॉल्व होती है तो फिर मैं अदर क्वेश्चंस कर लेता हूँ, जो मेरे पास बुक होती है उससे कर लेता हूँ, नहीं तो मैं कहीं और से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेता हूँ। ऐसा होता है मेरा रिवीजन पार्ट। और ये रिवीजन 10-11 बजे तक तो कंप्लीट कर लेता हूँ। फिर इसके बाद मैं अपना माइंड को रिलैक्स करता हूँ और सीधा चला जाता हूँ सोने के लिए। और अब बात आती है कि मैं कभी कभी ब्लॉग तुम देखते होगे कि मैं 2 बजे से स्टार्ट करता हूँ, 1:30 बजे से या 1 बजे से कभी कभी। तो इसका रीज़न ये है, जब मेरी वीडियो एडिट नहीं होती है तो मेरा सुबह से पार्ट होता है 1 बजे तक, तो मैं उसको पूरा कंप्लीट करके रख दूँ। मतलब पूरी वीडियो अपनी एडिट कर लेता हूँ, उतना जो मुझे सुबह से पार्ट मिलता है। फिर मैं 1 बजे से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करता हूँ। और मैं ज़्यादातर सुबह से ही स्टार्ट करता हूँ 8 बजे से, क्योंकि देखते ही होगे कि मेरी वीडियोस 3-4 दिन के गैप में आती हैं, तो मुझे टाइम मिल जाता है थोड़ा थोड़ा, तो मैं उसमें थोड़ी करके एडिट करके अपलोड कर देता हूँ। और अब बात आती है कि मैं रिवीजन के साथ साथ बैकलॉग्स को कैसे मैनेज करता हूँ। मतलब जो मैं लेक्चर लेता हूँ तो बेसिकली वो बैकलॉग्स ही हैं। और अगर तुम्हारे भी ऐसे ही हैं कि बैकलॉग्स के साथ साथ तुम रिवीजन नहीं कर पा रहे हो तो मैं तुम्हें एक सजेशन दूंगा कि तुम ट्राई करो कि तुम पहले बैकलॉग्स को कंप्लीट कर लो। मतलब ऐसा नहीं कि तुम रिवीजन बाद में करना, तुम लेक्चर्स पहले लिया करो। जब भी तुम पढ़ने बैठो तुम ट्राई करो कि 3 से 4 लेक्चर ले सको। अगर नहीं ले पाते हो तो कोई बात नहीं, 2 से तुम 3 भी ले सकते हो लेक्चर। फिर उसके बाद तुम ऐसा नहीं करना कि तुम तीनों सब्जेक्ट को रिवाइज कर रहे हो एक ही दिन में। तुम ऐसे भी कर सकते हो कि एक दिन फिजिक्स उठा लिया, दूसरे दिन केमिस्ट्री एंड मैथ। इससे तुम्हारा बैकलॉग भी कंप्लीट हो जाएगा और रिवीजन साथ साथ चलता रहेगा। और रही बात कंसिस्टेंसी, तो कंसिस्टेंसी ऐसे तो मेंटेन होती नहीं है, लेकिन मैं सच बताऊं तो मेरे से भी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होती है। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है कि मैं कभी कभी पढ़ता हूं, एक हफ्ते में 5 से 6 दिन पढ़ता हूं और 1 आध दिन का गैप तो हो ही जाता है। जैसे अगर तुम लोग सोचो कि एक दिन प्रोडक्टिव निकलता है हमारा 8 से 10 घंटे की स्टडी में, तो फिर दूसरा दिन 6 से 7 भी निकल सकता है। तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि तुमने कितना पढ़ा, इम्पोर्टेंट ये है कि तुम क्या क्या पढ़ते हो। और अगर तुम्हें सच में कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है तो तुम्हें अपने टू डू लिस्ट तो बनाना ही पड़ेगा। उसके बिना तो तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। तुम्हें पता चल जाएगा कि आज हमें क्या क्या करना है और तुमने आज क्या क्या कंप्लीट किया है। तो इससे तुम्हें दूसरे दिन के लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिल जाएगी। तो ट्राई करो कि टू डू लिस्ट बनाओ और अपने गोल्स को कंप्लीट करो।